गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 गणित की है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, क्या होती है प्रायिकता? किसी भी चीज़ की होने की, किसी भी घटना के होने के क्या चांसेस हैं, वो होती है प्रायिकता। हमने पहले कक्षाएं में हम पढ़ चुके हैं, अब वही हम इस वर्कशीट में हम वही दोहरा रहे हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। कि हम प्रायिकता से क्या कर सकते हैं, कोई भी घटना होने का अनुमान लगा सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं, उसको हम संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, संख्या में लिख सकते हैं। प्रायिकता का नियम क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, किसी भी घटना का होने का उसमें कितने परिणाम आते हैं, और अपॉन में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, उसके टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं जब परिणाम समसंभावित है। समसंभावित है मतलब जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। कि क्या आ रहा है, वो सेम परिणाम आ रहा है, कि सबका इक्वल चांसेस है, कोई भी परिणाम कुछ भी सेम आ सकता है, वो होता है समसंभावित। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले सिक्के को छानने का। जब भी हम सिक्के को छानते हैं तो क्या आता है, या तो चिट आता है या पट आता है। तो जब हम चिट कितना है सिक्के में, एक सिक्के में चिट भी एक ही है और पट कितने हैं, एक ही है। तो एक चिट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक चिट प्राप्त करने की, चिट आ रहा है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो चिट कितना है, एक। और टोटल चांसेस, कुल परिणाम क्या है, एक चिट है और एक पट है, दो हो गए ना, तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। ऐसे ही पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पट भी एक ही है और टोटल वही सेम दो आउटकम्स हैं, दो परिणाम हैं, तो 1/2 दोनों की क्या हो गई, 1/2। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है इसमें डाइस का, पासे का। पासा सबने देखा हुआ है। पासे में क्या होता है, गिनती होती है हर तरफ, 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखी होती है। अब परिणाम तो टोटल उसमें आउटकम्स कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6 हो गए, 6 तक गिनती है उसमें। एक परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्या 2 आ जाए हमारे पास, अगर हम एक पासे को फेंक रहे हैं उसमें हमारे पास 2 आ जाए। पासे कितने हैं, 2 कितने हैं पासे में, एक ही है, और टोटल कितना है, 6 है, 2 है हमारे पास एक, और कुल संख्याएं कितनी हैं, 6। तो इसकी क्या हो गई, 1/6। ऐसे ही 5 की भी यही हो जाएगी, 1/6। पासे में जितने भी नंबर हैं, किसी भी संख्या को आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। एक और उदाहरण दे रखा है। एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं। 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं, तो कुल बॉलें कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे, 6। और अगर हम उसमें से एक लाल गेंद निकालें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? थैले में से एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? लाल गेंदें कुल कितनी हैं, 4, और टोटल कितनी बॉल्स हो गई, कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 4 और 2 6, 4/6। ऐसे ही पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? पीली गेंद है कितनी, 2, और टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 6। फिर अभ्यास के प्रश्न। 2 सिक्कों को हम एक साथ उछाल रहे हैं और उसके 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणाम। 2 सिक्कों को हम एक साथ उछाल रहे हैं, एक पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और सिक्कों पर आता क्या है, हेड और टेल, चित और पट, चित और पट, हेड और टेल आता है। तो जब हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों पे ही कुछ ना कुछ आएगा। हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, और हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड ही आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या पहले वाले पे भी टेल आए और दूसरे वाले पे भी टेल ही आ जाए, है ना। तो हमारे पास कुल परिणाम क्या हो गए 2 सिक्कों के उछालने पर, 4, और
कौन कौन से संभावित परिणाम हैं? हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बच्चे आप खुद प्रयास करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ओके।